अरे यार ये बस। अच्छा यार मैं फिर तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैंने फिर दोबारा ऑन कर दी है। तो ये एक मेरे पास सर्किट है जिसमें एक नोड ये आ रही है, एक नोड ये आ रही है, और इसके दरमियान हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो नोडल एनालिसिस में होता क्या है, बैटरी सोर्स ये लगी हुई। अब ये जो बैटरी सोर्स है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलेगा, एक अदद, ये जो एरो से मैंने बनाया ये क्या चीज है, ये करंट है, करंट। ये करंट है। इसी तरीके से इस जो मेरे पास ये वाली बैटरी है ये भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ से निकला करंट और इस नोड के ऊपर पहुंच गया। अब इस नोड पे होगा क्या, सिंस सारे के सारे रेजिस्टिव पाथ है, पहले तो करंट क्या दिखेगा कि भाई कि मेरे पास नॉन रेजिस्टिव पाथ कौन सा है। यानी कि लेट सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूं आपके सामने, ये एक सिंपल शॉर्ट वायर है और इसी तरीके से ये एक रेजिस्टिव वायर है। बैटरी से क्या निकला, करंट निकला, ये एक नोड है यहाँ पहुंचा। जब ये नोड पे यहाँ पहुंच गया तो ये करंट क्या देखेगा कि मेरे पास नॉन रेजिस्टिव पाथ कौन सा है, नॉन रेजिस्टिव पाथ कौन सा है। तो ये देखो इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी तो ना होने के बराबर है। तो सारा का सारा करंट कहाँ से गुजर जाएगा, शॉर्ट वायर में से गुजर जाएगा और यहाँ से कुछ भी नहीं गुजरेगा। लेकिन ये जो चीज है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रास्ता भी रेजिस्टिव है, अब ये रास्ता भी रेजिस्टिव है। अब बेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, कुछ यहाँ स्प्लिट होगा, कुछ यहाँ स्प्लिट होगा, सर ठीक है। जिस रजिस्टर की ज्यादा वो होगी, वैल्यू होगी, तो वहां से कम गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो ये वाली जो चीज होती है ना भाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। यानी कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं। और इस ग्राउंड के ऊपर भी क्या हो रहा होता है, करंट एक्यूमुलेट हो रहा होता है। अब यहाँ से निकला, यहाँ पर ये ऐसे भी जा रहा होगा, ये भी एक नोड है, तो दिस कॉल इज कॉमन नोड। और इस कॉमन नोड को हम लोग अपनी कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, राइट। सो मैं अब एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि भाई करंट जो होता है ना, करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इस हायर लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर मेरे पास एक रजिस्टर है, लेट सपोज ये एक मेरे पास रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल है। लेट सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इसको वी ए कह रहा हूँ, और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी बी कह रहा हूँ। और इसमें से करंट गुजर रहा है, क्या है, आई। अगर मैं इस, और ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है आर। सो इसमें अगर मुझे आई की वैल्यू मालूम करनी है, किसकी मालूम करनी है, आई की वैल्यू मालूम करनी है। सो वो आई की वैल्यू बराबर होगी किसके, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी बी डिवाइडेड बाय आर। बात समझ में आई आप लोगों को। यस सर। दूसरा ये मेरे भाई कि नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है, कि ये एक एनालिसिस का एक तरीकेकार है जिसके अंदर आप एक सर्किट को एनालाइज करते हो। क्या करते हो, एनालाइज करते हो बाय मींस ऑफ नोडल एनालिसिस। और ये नोडल एनालिसिस कहाँ लग सकता है, लाजमी सी बात है जिस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या हो, नोड जो लगी हुई हो। मैं एक और सर्किट बनाता हूं, उस सर्किट की कुछ ये डायग्राम है। ठीक है, ये एक मेरे पास सर्किट है जिसमें ये वैल्यू है R1, R2, R3, और ये है I1, ये है I2। कहाँ से आ गए यार, ये मक्खी तंग कर रही है अभी। सो सर्किट समझ में आया, हेलो यस सर। जनाब मोहतरम, यस सर। यस सर्किट सर। समझ में आया। यस सर। सर्किट तो समझ में आ गया होगा। अब सर्किट मैंने बना लिया, अब इस सर्किट के बाद यहाँ गौर से देखना है कि मुझे इसके अंदर
इसको सॉल्व करना है, यानी कि आई नीड टू सॉल्व दिस सर्किट by means of nodal analysis. So by means of nodal analysis मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. So मैं एक नए पेज पे इस सर्किट को फिर दोबारा रीड्रॉ करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि नोडल एनालिसिस की मदद से आप इस सर्किट को अच्छे तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है भाई, जब भी कोई सवाल आ जाए ना, अगर जैसे कि लेट सपोज आपके पास एग्जाम में कोई सवाल आ जाए और एग्जाम में सवाल आने के बाद अब आप उसका क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन उतार रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से इसका सोल्यूशन ही बना रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं स्कीमेटिक रीड्रॉ करता हूँ, यानी कि मेरी वर्कबुक में तो नहीं है ना वो सर्किट, तो मैं क्या करता हूँ, सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ. सर्किट मेरा आप तकरीबन समझो रीड्रॉ हो चुका है. तो दिस इज माय सर्किट. ठीक है, इसमें ये R1 R2 और R3 की वैल्यूज भी आ गई और ये है I1, ये है I2. तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना हाउ मेनी नोड्स आर देयर. तो फर्स्ट यहाँ पे समझो अपने पास स्टेप बना रहे हो. फर्स्ट identify the nodes and name it. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे नोड्स आइडेंटिफाई करनी होगी. तो बताओ कौन कौन सी नोड्स है मेरे पास यहाँ पर. एक नोड ये वाली है, एक नोड ये वाली है. इसको नोड का नाम दिया बी, इसको नाम दिया क्या, ए. ठीक है जनाब, ये हो गया जनाब. हेलो. यस सर। Yes, sir. यस सर। जी. उसके बाद आपने क्या करना होगा, assume the direction of current. Assume the direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोगों ने क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा. अब वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे अज्यूम कर सकते हैं भाई, करंट निकला I1 यहाँ पर, इस नोड पे पहुंचा. इस नोड के ऊपर क्या कितने करंट को निकल रहे हैं यहाँ से, 3 सर. एक करंट ये R1 की तरफ जो निकल रहा है, करंट ये निकल रहा है. ठीक है, एक करंट ये R2 की तरफ निकल रहा है और एक करंट क्या निकल रहा है, ये I2 वाला निकल रहा है. ऐसा ही है, ऐसा ही है ना जनाब. Yes, हेलो. sir. यस सर। उसके बाद Yes, sir. इसकी बात करते हैं, बी के ऊपर बात करते हैं. सो एक करंट ये एंटर हो रहा है, एक करंट ये एंटर हो रहा है और एक करंट क्या हो रहा है, ये लीव कर रहा है. सो मेरे पास करंट की डायरेक्शंस भी हो गई. उसके बाद अप्लाई KCL at all nodes and make equations. नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके इक्वेशन बनानी है. फिर उसके बाद चौथा जो स्टेप है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर अननोन. अननोन के लिए फिर इक्वेशन क्या करनी है, सॉल्व करनी है. सो ये कुछ 4 स्टेप्स होते हैं हमारे पास जो कि नोडल एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं. याद रहेगा. Yes, sir. यस सर। चलो नोड ए के ऊपर लगाएं भाई. हम लोगों ने ये स्टेप कर लिया, उसके बाद ये स्टेप भी कर लिया. अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला स्टेप करना है. तो हम यहाँ पर जब ये तीसरा स्टेप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एट नोड ए. नोड ए का जो काम हो रहा है, नोड ए के ऊपर क्या एंटर हो रहा है, I1 एंटर हो रहा है. Yes, sir. लीव क्या कर रहा है, एक ये वाला वोल्टेज लीव कर रहा है, वो सॉरी एक ये वाला करंट लीव कर रहा है. तो मैं लेट सपोज अगर ये I1 है, इसको मैं कह देता हूँ छोटा वाला I1, यानी कि स्मॉल I1. ये बड़ा I1 है, इसको मैं क्या कहता हूँ, स्मॉल I1. इसको क्या कह देता हूँ, स्मॉल I2 कह देता हूँ, क्योंकि R2 की तरफ से गुजर रहा है. तो प्लस स्मॉल I2.
और तीसरे ये एक बड़ा ऑलमोस्ट ये एक वैल्यू है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैपिटल I2 कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, कैपिटल I2 कह रहे हैं। क्या मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? हेलो, ये कैपिटल I2 किसे कहा आपने? ये कैपिटल I2 ये वाला है, ये वाला है। गौर से देखो ना, ये एंटर हुआ, एक ये लीव किया, एक ये लीव किया, एक ये लीव किया, तो ये जो कैपिटल I2 ये तो सवाल में गिवन था, इस वजह से मैंने लिखा है। आंसर स्मॉल I1 I2। ये मेरी अजम्पशन है। अब उसके बाद देखो, हर नोड के ऊपर कुछ ना कुछ नोडल वोल्टेजेस होते हैं। अब जैसे ये नोड ए नाम लिखा है ना, तो इसके ऊपर नोडल जो आने वाला वोल्टेज होगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोडल वोल्टेज कहते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ, नोडल वोल्टेज। और नोडल वोल्टेज क्या होता है, जैसे वो इस नोड का नाम क्या दिया है आपने, ए दिया है, तो ये जो नोडल वोल्टेज होगा ये VA आएगा। क्या आएगा, ये VA आएगा। इसी तरीके से एक नोडल वोल्टेज ये है, तो इस दूसरे वाले नोडल वोल्टेज का नाम क्या है, VB होगा। सवाल में अगर आपको ये नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करना है तो वो क्या बोलेगा, फाइंड आउट द नोडल वोल्टेज। ये जो चीज है ना, ये नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करने को कह रहा है। सो ये जो चीज है ना, ये दो, ये नोडल वोल्टेजेस हैं। ये क्या है, नोडल वोल्टेजेस। अब इस इक्वेशन के अंदर कहीं VA और VB है नहीं, लेकिन ये VA VB कहाँ छुपा हुआ है, ये VA VB IA I2 इनकी वैल्यूज के ऊपर क्या है, यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मतलब ये यहाँ से जो गुजरने वाला जो करंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सो वो किसके बराबर होगा, मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भाई एट R1 I1 विल बी इक्वल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R, वो इसके बराबर होगा R1 के। अब मुझे कोई हायर पोटेंशियल की वैल्यू बता सकता है? I1 नहीं, हायर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है, VA, क्योंकि ये VA ये हमारे पास हायर पोटेंशियल में है। और ये जो पोटेंशियल कहलाता है ना, ये वाली जो चीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, ग्राउंड पोटेंशियल की। सो हायर पोटेंशियल इस नोड के ऊपर है, ये एक नोड ये रहा, यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई एक नोडल वोल्टेज होगा। सिंस ये नोड ए के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, VA हो गई। बाय यूटिलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी फॉर I1 के लिए जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो I2 की वैल्यू क्या किसके बराबर होगी, I2, VB क्योंकि R2 में से गुजरने वाला करंट है। सो I2 किसके बराबर है, हायर माइनस लोअर, तो मैंने ये लिखा हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय R2। सो हाई कितना है मेरे पास, VA है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज क्या लिख दिया, VB है। लेकिन यहाँ पर भी एक और नोड है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हुआ है, और इस नोड के ऊपर आने वाला जो नोडल वोल्टेज है दैट इज VB। 0 नहीं रहा, अब ये कुछ ना कुछ एक VB हो गया, कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, वैल्यू इज VB। सो I2 के लिए जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2। सिमिलरली I3 की अगर मैं बात करता हूं, सो I3 इज द करंट व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दिस R3 रेजिस्टेंस। सो हायर माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल इसका क्या है, VB है, तो मैंने ये क्या लिख दिया, VB लिख दिया, और डिवाइड माइनस लिखा 0 डिवाइडेड बाय R3। 0 लिखने की कोई वैल्यू, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो I3 की सिंपल सी वैल्यू क्या हो जाएगी, VB माइनस R3। सर 0 तो क्यों इस लिखा है? तरीके से, क्योंकि गौर से देखो, नोड के ऊपर रेजिस्टेंस से करंट गुजरने वाला जो वोल्टेज होता है ना, मैं इसको यहाँ पे बना भी देता हूँ। ये एक पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल है, और करंट कुछ इस तरीके से गुजर रहा है। ये समझो ये I की डायरेक्शन है और ये एक R है, और यहाँ पर जो कोई पोटेंशियल है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये कोई ना कोई पोटेंशियल है VA है, ये कोई ना कोई पोटेंशियल क्या है, VB है। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये वैल्यू होगी। सिंस
अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो ये एक पोटेंशियल VB है और ये जो एक पोटेंशियल है ये क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल है। ग्राउंड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई नोड ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। याद रहेगा? Yes, sir. तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो यार एक ऐसा करते हैं, किसी नौइयत का एक सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं। यही वाला सर्किट है मेरे पास और इसी सर्किट के अंदर की वैल्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये बुक की एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.1, और इस एग्जांपल में कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। सवाल समझ में आया आप लोगों को? इसकी वैल्यूज वगैरह भी गिवन है। ये 4 ohms के बराबर है, ये 6 ohms के बराबर है, ये 3 ohms के बराबर है, ये वैल्यू जो है ये 5 एम्पियर के बराबर है, ये 5 एम्पियर, और ये आया 10 एम्पियर के बराबर। सवाल कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट ऑल नोडल वोल्टेजेस। तमाम के तमाम जितने भी नोडल वोल्टेजेस है उनको फाइंड आउट करने को कह रहा है। सो पहला स्टेप क्या होगा? नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड आइडेंटिफाई करेंगे। सो मैं इसको नए पेज में थोड़ा बार ड्रॉ कर दूं। तो ये मैंने अपने आसानी के लिए मैंने सर्किट को मैं क्या कर दूंगा, तरतीब में भी लेके आ सकता हूँ, या मैं बुक की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो ये एक मेरे पास भाई स्कीमेटिक की जो मेरे पास डायग्राम मैं बनाता हूँ ना, मैं इसी तरीके से। वीडियो कॉल भाई ये क्या चल रहा है ये? यार कोई तमीज होती है? ये कौन सा ये? क्लास चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा है ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये अनरिकॉर्डेड सेशन नहीं है। ये आइंदा के बाद से अगर मैं इस तरह की बदतमीजी मैंने देखी ना, यकीन जानो इस कोर्स में फेल कर दूंगा मैं तुम्हें। सो तो भाई सर्किट को आप लोगों ने स्कीमेटिक को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या होगा? नोड्स आइडेंटिफाई कर करंट नोड्स नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और नाम देंगे उन्हें। तो भाई ये 5 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ये है 6 ओम्स, ये है 6 ओम्स, क्या ये 2 ओम्स। तो इस तरीके से आ गई करंट। एक तो नोड ये हो गया जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, ए कह रहा हूँ, ये एक नोड हो गया, ये इसको मैं क्या कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ। करंट यहाँ पर आया, कुछ यहाँ निकला, कुछ यहाँ निकला, और एक ये वैसे जा तो रहा है। ये इस नोड के ऊपर पहुंचा, एक करंट ये आ रहा है, एक करंट ये आ रहा है, और एक करंट ये जा रहा है। सो सारे नोड्स वगैरह के ऊपर हो गए। फिर उसके बाद ये वाला जो नोड है मेरे पास, ये सारा का सारा कॉमन नोड है, सारे के सारे एक जगह पर आके मिल रहे हैं। तो कॉमन नोड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। तो भाई जीरो एट नोड ए, नोड ए की बात करते हैं तो नोड ए के ऊपर क्या आ रहा है, करंट एंटर कौन सा हो रहा है, 10 एम्पर एंटर हो रहा है। और कोई एंटर हो रहा है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई नोड एंटर हो रहा है? नहीं। लीव क्या क्या कर रहे हैं, एक ये कर रहा है। सो ये वाला जो करंट है इसको आप कोई भी नाम दे दो, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर देता हूँ, वी ए माइनस 0, तो वी ए डिवाइडेड बाय ये 6 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इस वाले करंट की बात करूं
तो VA माइनस VB डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। सो प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से एक करंट ये लीव कर रहा है, तो ये वाला जो करंट है ये कितना है, 5 है, तो ये सिंपल मैंने 5 लिख दिया। सो ये मेरे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन थोड़ी सी डायरेक्ट की है, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर अगली दफा क्या होगा भाई, नोड बी की बात करते हैं, तो नोड बी के ऊपर क्या होगा, सर ये लास्ट में 5 अकेला क्यों आया है? ये I2 की वैल्यू होगी सर, जैसे जो पीछे लट की थी सर। हाँ ये सवाल में गिवन था ना, ये गौर से देखो ना, सवाल में ये वैल्यू गिवन है। अरे ये यार पीछे ये जो आपने देखो, पढ़ाया उस हिसाब से ये I2 ही हो गया ना सर, कैपिटल I2। हाँ ये, हाँ बिल्कुल, ये सवाल दिख रहा है तुम लोगों को, ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सिंस ये सवाल में ही गिवन था, ठीक है, ये सवाल में ही गिवन था, तो इस वजह से मैं इसी में से करवा रहा हूँ ये आपको। सवाल में समझ में आ गया ये सवाल किस तरीके से गिवन है? यस सर। अच्छा, मेरा और बुक का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब इस नोड की बात करते हैं, तो अब इस नोड के अंदर एंटर क्या कर रहा है, एक ये करंट एंटर कर रहा है, एक ये करंट एंटर कर रहा है। सो एक करंट तो हो गया 5 एम्पियर, और इसके साथ एक ये वाला करंट भी एंटर कर रहा है, तो ये वाला करंट क्या है, VA माइनस VB है, ये क्या है, VA माइनस VB डिवाइड बाय 4, और लीव क्या कर रहा है, ये वाला करंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा VB अपॉन 2, VB माइनस 0 अपॉन 2, और ये क्या है, ये इक्वेशन बन गई। सर ये एक बार तो दो रिपीट करें। इक्वेशन, ये वाला एक बार रिपीट कर दूं, एक मिनट बस, मैं जरा चलो खैर मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो इस नोड के ऊपर ये करंट एंटर कर रहा है, ये करंट लीव कर रहा है, सो एक ये एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, सो ये वाले करंट की वैल्यू हमें पता है 5 है, मैंने 5 लिख दी जो एंटर कर रहा था यहाँ पर। इस नोड के ऊपर एक ये करंट भी एंटर कर रहा है, तो एक करंट वो कौन सा आ गया, VA माइनस VB डिवाइड बाय 4, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। लीव क्या कर रहा है, एक ये वाला करंट कर रहा है जो 2 ओम्स के अंदर से गुजरने वाला करंट है, सो ये वैल्यू क्या आ गई, VB माइनस 0 डिवाइड बाय 2, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सिंपल सा है। ओके सर। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, टेंशन मतलब, एक और सवाल सॉल्व करूंगा, उसमें भी ये क्या कर जाएगी, सवाल ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सवाल सॉल्व करें अब भाई यहाँ देख सकते हो कि ये एलसीएम शेल्सियम वगैरह ये सब लेना पड़ेगा, तो इक्वेशन तो आप लोगों को सॉल्व करना आती ही होगी, इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होगी। 4 5 20, 20 प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 4 इक्वल टू VB, और ये 2, सो 2 से 2 का जाए 2 बच गया, ये इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 20 प्लस VA माइनस VB इक्वल टू 2VB। एक ही इक्वेशन बन गई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया, आगे पीछे दाएं बाएं इसको घुमाओ फिराओ सब कुछ करो तो हो जाएगा काम शाम। सो यहाँ देख सकते हो, ये माइनस का वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो मैं VA और VB के एतबार से लिखता हूँ, तो इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको वहां ले जाता हूँ। सो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास, ये कुछ ऐसे बनेगी, VA माइनस 3VB इक्वल टू 20। सो ये क्या आ गई, इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 की बात करते हैं, तो 1 भी किस तरीके से सॉल्व होगी, सो 1 किस तरीके से सॉल्व होगी, ये थोड़ा सा मामला खतरनाक जा रहा है, 6 और 4 आ रहा है। सो सबसे पहले तो इस वाली को पूरे को सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 10, यह आ गया मेरे पास, यार इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं। सो ये VA अपॉन 6, इस वाले को देखा प्लस की साइड, VA माइनस VB अपॉन 4 प्लस 5, इसको इसके साथ किया तो ये हो जाएगा VA अपॉन 6 प्लस की साइन VA माइनस VB प्लस की साइन, 4 5 जा 20, ये 4 ऐसे आ गया, और ये क्या आ गया, ये ऐसे आ गया। फर्दर सॉल्व किया तो ये फर्दर सॉल्व करने में कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
5 इक्वल टू VA अपॉन 3 प्लस की साइन VA माइनस VB प्लस 20 अपॉन 2। ये मैंने क्या किया, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और उससे जाके क्या कर दिया, ओह गलती हो गई, ये स्टेप मैंने गलत कर दिया। एलसीएम शेल्सियम वगैरह लो तो सब कुछ सॉल्व वगैरह हो जाएगा। सो मैंने एलसीएम शेल्सियम वगैरह लिया तो ये हो जाएगा 4A मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये हो जाएगा 6VA माइनस की साइन 6VB और 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24। ये 24 इधर आ गया और ये 10 इधर आ गया। 24 इससे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। VA CA वगैरह इन सबको ऐड कर दो। 4 V है, ये 4VA है तो 4VA प्लस 6VA कितना हो जाएगा 10 VA 10 सर 10VA। उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6VB माइनस 6VB और ये जो वाला है 24 इससे जब हुआ तो ये 240 हो गया -120 और प्लस की साइन ये 120 हो गया। अब ये प्लस से वहां जाके माइनस हो जाएगा तो एट द एंड आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी 10VA minus 6VB equals to 120. माइनस 6VB इक्वल टू 120 और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ जी कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा 5VA माइनस 3VB इक्वल टू 60। तो लास्ट जो 60 एक्सप्रेशन आई वो ये आई, ठीक है। सो वन इक्वेशन भी निकल गई, टू इक्वेशन कुछ ये बन रही थी VA माइनस 3VB। सो VA माइनस 3VB इक्वल टू क्या था यार 20। सो एक इक्वेशन ये निकल गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो इसको सॉल्व करने के लिए। भाई मैं इस्तेमाल करता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है आप लोगों को? यस सर। चलो अगर जिसको नहीं आती मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता भी देता हूँ। सो ऑन किया, मोड में गए, इसमें जो 5 लिखा हुआ है इसको प्रेस किया। अब यहाँ पर कौन से दो अननोन्स है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू अननोन वेरिएबल। सो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो लिख दिया आपने। ए जो है आपके पास ये 5 है और ये पूरा मैट्रिक्स आ गया। सो VA कितना हो गया 5, VB के साथ कोफिशिएंट कौन सा है -3, ये लिख दिया। इसके साथ कौन सा है 60 कांस्टेंट है। VA के साथ 1 -3 इक्वल टू 20। तो भाई ये आ गई VA की वैल्यू। VA आ गया आपके पास 10 और VB जो आया माइनस का 3.3 आया। तो ये आपके पास आंसर्स आ गए। सर VA के बाद VB निकालने के लिए क्या किया कैलकुलेटर में? कुछ भी नहीं किया, बस इक्वल टू दबाता रहा मैं। ओके सर। ठीक है, चलो एक और सवाल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर अच्छा ये बताओ इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो किसका है, फ्री है सेशन? नहीं सर ईपी का है इंजन। फौरन इसके बाद? जी सर यस सर 11:30 बजे ईपी थोड़ी होता है, पक्का ईपी है? यस सर 100% 11:40 से स्टार्ट हो रहा है। चलो सही है, मैं जब तक एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ एक और। सो वो एक और सवाल कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक सवाल ये है। सो अनदर क्वेश्चन, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस है। इनके साथ एक एम्पेयर सोर्स ये लगी हुई, एक एम्पेयर सोर्स ये लगी हुई है और इनकी जो वैल्यूज है वो दी गई हैं 3 और 12। अच्छा इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि ये वाली जो इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो ये गलती मुझसे हो गई थोड़ी सी।
इसकी वैल्यू है 12 एम्पेयर, इसकी जो वैल्यू है वो 6, 7, उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 3। तो ये सवाल सॉल्व करना है और सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, नोडल वोल्टेजेस मालूम करना है, VA, VB, इसके अलावा इससे गुजरने वाला करंट, इससे गुजरने वाला करंट और इससे गुजरने वाला करंट, तो सारे करंट्स मालूम करने हैं। तो ऑल करंट्स ये भी फाइंड आउट करना है। सो नोड एक हो गया VA, एक हो गया VB। उसके बाद क्या करेंगे, KCL लगाएंगे, ये एंटर कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है। सो भाई एट नोड A, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, एट नोड A के ऊपर क्या आ रहा है, 3 एम्पेयर एंटर कर रहा है, लीव कौन सा कर रहा है, एक ये वाला, तो VM एक ये वाला करंट है, तो इस वाले करंट को मैं क्या कह देता हूँ, स्मॉल I1 कह देता हूँ। इस वाले करंट को मैं क्या कहता हूँ, स्मॉल I2 कह देता हूँ, और इस वाले करंट को मैं स्मॉल I3 कह देता हूँ। सो 3 एम्पियर एंटर हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, स्मॉल I1 और प्लस स्मॉल I2। I1 की वैल्यू क्या होगी, VA अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख भी दी कि 3 बराबर है मेरे पास VA अपॉन 2 एडिशन। अब ये वाला जो करंट है किसके बराबर होगा, VA माइनस VB अपॉन 6, VA माइनस VB अपॉन 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब पहली इक्वेशन ये बन चुकी है, सो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग और मजीद। जब इसको सॉल्व किया तो ये 3 6VA प्लस 2VA माइनस 2VB अपॉन 12, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 है तो ये हो जाएगा 12 3 48 होता है, 36 बट 12 इंटू 3 36, ठीक है 36 है, सही है, 36 आ गया ये यहाँ पर। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये 8VA हो गया माइनस का 2VB हो गया। 2 कॉमन इसके अलावा और कोई कॉमन ले लिया तो कॉमन के अंदर ये आ गया 18, ये आ गया 4 2VA और ये आ जाएगा मेरे पास VB। सो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है जनाब। उसके बाद ये मैं नए पेज के ऊपर कर रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, एट नोड B, नोड B के ऊपर क्या आ रहा होगा, नोड B के ऊपर क्या आ रहा होगा कि भाई यहां देखो गौर से, ये एंटर कर रहा है, यानी कि I2 एंटर कर रहा है और लीव क्या कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, यहाँ आपने लिख भी दिया। लीव कौन कौन सा कर रहा है, एक I3 लीव कर रहा है और एक कौन सा लीव कर रहा है, ये 12 वाला जो एलिमेंट है, ये जो 12 है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी गिवन थी, सो ये लीव कर रहा है। I2 की वैल्यू क्या थी, VA माइनस VB अपॉन 6 इक्वल टू I3 की वैल्यू क्या है, हाँ I3 की वैल्यू क्या होगी, और से देखो VB/7 VB अपॉन 7, VB अपॉन 7 और प्लस 12 एज इट इज आ गया। आए हाय, सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन करना जरूरी है। सो ये VB यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो इसके आगे सॉल्व कर देते हैं, VA माइनस VB अपॉन 6 माइनस की साइन VB अपॉन 7 इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में, तो 7VA माइनस 7VB माइनस 6VB इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 42, ये हो जाएगा 42। 42 इस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास VA। सो 7VA माइनस माइनस प्लस 7 और ये 13 हो गए, 13 VB, ये माइनस की साइन है, साथ नहीं आएगा सर, -13 माइनस 13 आएगा ना, -13 तो लिखा है। ठीक है सर, ये मुझसे गलती हो गई थी, वो जल्दी के अंदर ये माइनस ही है, मैंने खुद ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इसके अलावा 12 इंटू सर 504,